जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जर्नल स्टडीज़ में। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन में बार बार पूछे जाने वाले पुराने कुछ प्रश्नों को। यह प्रश्न देखने में सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगते हैं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज कर देते हैं और हम प्रश्नों को सही उत्तर जानते हुए भी गलत करके आ जाते हैं, जिससे आज हम थोड़ा नज़र मारेंगे और उन प्रश्नों को दोहराकर फिर से ताज़ा करेंगे। तो आपका कीमती समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जी हाँ, तो पहला हमारा प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1905। तो साथियों, सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। प्रश्न 2, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? जी हाँ, 1857 की क्रांति कहाँ से? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी झांसी। तो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से। ये हमारा प्रश्न तीसरा है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1930। आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। और जी हाँ साथियों, 1920 में साथियों 1920 में शुरुआत हुआ था असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1920 में, महात्मा गांधी ने किया था इसका शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यस दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? पहला ऑप्शन 350, दूसरा 395, तीसरा 375, चौथा 385। तो ऑप्शन अपना दूसरा सही है, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, जापान की मुद्रा क्या है? दोस्तों, जापान की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, येन, डॉलर। तो दोस्तों, जापान की मुद्रा है येन, और साथ में ही ये जो टका है ये बांग्लादेश की मुद्रा है, और ये डॉलर ये अमेरिका की मुद्रा है। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? व्योमेश बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और सी.आर. दास। दोस्तों, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। जी हाँ, प्रश्न नंबर 7, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, पाली। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 8, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव, बंदा सिंह बहादुर। तो दोस्तों, सिख धर्म की स्थापना की थी गुरु नानक देव ने। और जी हाँ दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसे रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है? दोस्तों, निम्न में से किसे रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है? अब्राहम लिंकन, एडोल्फ हिटलर, लेनिन और मार्टिन लूथर। तो दोस्तों, रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है लेनिन को। प्रश्न 10, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914, 1918, 1915, 1919। तो दोस्तों, प्रथम विश्व हुआ था 1914 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड कैनिंग, ए.ओ. ह्यूम, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। जी हाँ साथियों, अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 12, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1905, 1906, 1907, 1908। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 9, 10, 11, 12। तो दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। प्रश्न 14, कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता, सूरत, मुंबई, दिल्ली। तो दोस्तों, ऑप्शन ए अपना यहाँ सही है, कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन कोलकाता में हुआ। प्रश्न 15, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920, 1922, 1930, 1940। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 में की थी। प्रश्न 16, आगरा शहर की स्थापना किसने की? दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी, और साथ ही उसने अपनी राजधानी को भी आगरा शहर में ही बनाया था। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, आगरा से दिल्ली राजधानी स्थापित करने वाला शासक कौन था? जी हाँ दोस्तों, आगरा से दिल्ली राजधानी स्थापित करने वाला शासक शाहजहां, अकबर, बाबर, औरंगजेब। तो इनमें से ऑप्शन अपना पहला सही है, शाहजहां जो था वह आगरा से दिल्ली राजधानी को स्थापित किया था। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, रजिया सुल्तान
किसकी बेटी थी? दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश और मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों ऑप्शन अपना सी सही है, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। वह इतना फेमस इसलिए हुई है क्योंकि वह पहली मुस्लिम शासिका होने के कारण उसको इतिहास में इतना दर्जा मिलता है। प्रश्न नंबर 19, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न 20, कलिंग युद्ध कब हुआ था? दोस्तों कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC, 261 AD, 184 BC, 184 AD। तो दोस्तों कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था। प्रश्न 20, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1757, 1761, 1857, 1861। तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। प्रश्न 22, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो दोस्तों दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। प्रश्न 23, नागालैंड की राजधानी क्या है? दोस्तों नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा, इम्फाल, मणिपुर, शिलांग। तो दोस्तों नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। हाँ एक बात का ध्यान रहे, राज्यों की राजधानी से एक प्रश्न पक्का ही आता है, इसलिए राज्यों की राजधानी पक्का याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन, दिल्ली, पेरिस, जनेवा। तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। प्रश्न 25, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 1942, 1944, 1945। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में। साथ ही इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी और उनके द्वारा 3 महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू हुए। असहयोग आंदोलन 1920, सबने अवज्ञ आंदोलन 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। निम्न में से किस कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था? दोस्तों किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च का शुरू किया था? भू राजस्व आंदोलन, नमक कानून, उपभोक्ता कानून, धर्म कानून। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने दांडी मार्च नमक कानून को तोड़ने के लिए किया था। प्रश्न नंबर 27, ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बनाया था? ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बनाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों ग्रांड ट्रैंक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था। प्रश्न नंबर 28, एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? दोस्तों एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन तथा होम रूल। तो दोस्तों एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम होम रूल था। प्रश्न नंबर 29, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? दोस्तों म्यांमार का पुराना नाम रंगून, श्याम, वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। प्रश्न नंबर 30, सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 31, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। प्रश्न नंबर 32, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? दोस्तों मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? पेरिस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी जो था वह अफगानिस्तान का शासक था। प्रश्न नंबर 33, किस वंश के राजा ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था? दोस्तों किस वंश के राजा ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था? पांड्या, चोल, गुप्त, मुगल। तो दोस्तों चोल वंश के राजाओं ने श्रीलंका पे आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 34, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1949, 1950, 1952। तो दोस्तों योजना आयोग की शुरुआत 1950 में हुई थी। प्रश्न 35, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन। तो दोस्तों महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। प्रश्न 36, पंचशील समझौता कब हुआ? दोस्तों पंचशील समझौता कब हुआ था? 1950, 1952, 1954, 1956। तो दोस्तों पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। प्रश्न नंबर 37, मौलिक अधिकार संविधान के कितने भागों में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के कितने भागों में वर्णित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। प्रश्न नंबर 38, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है?
दोस्तों राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है? 25, 30, 35 या 40 वर्ष? तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 39, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, हरिदयाल, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। प्रश्न नंबर 40, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो दोस्तों भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो अपना राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 41, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 फरवरी, 30 जनवरी, 14 फरवरी, 14 जनवरी? तो दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन। प्रश्न नंबर 42, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 10 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर? तो दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर के दिन। प्रश्न नंबर 43, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 7 मई, 5 जून, 7 जून? तो दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। प्रश्न नंबर 44, सबसे कठोर धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे कठोर धातु कौन सी है? गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, आयरन? तो दोस्तों सबसे कठोर धातु है टंगस्टन। प्रश्न नंबर 45, प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्लूटो, सलीम सती, अरस्तु, होल्कर? तो दोस्तों प्राणी विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46, बल्ब की खोज किसने की थी? दोस्तों बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस अल्वा एडिसन ने, गामा, मार्कोनी या बोस ने? तो दोस्तों बल्ब की खोज जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। प्रश्न नंबर 47, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमस, जॉन डाल्टन, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। प्रश्न नंबर 48, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई या बेंगलुरु? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न नंबर 49, सूर्य मंदिर कहाँ है? दोस्तों सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क, चेन्नई, उड़ीसा या गोवा? तो दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क उड़ीसा। प्रश्न नंबर 50, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? दोस्तों गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? लीवर, नेफ्रॉन, डायाफ्राम या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो साथियों आज के हमारे 50 प्रश्नों की यह छोटी सी सीरीज खत्म हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पढ़े हुए प्रश्नों और सीखे हुए प्रश्नों को ताज़ा एवं कुछ नए प्रश्नों को जरूर सीखा होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।